अब हम बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की डिफरेंट कह लें फॉर्म्स में जो है वो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं और इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की गई है। हम इसमें सबसे पहले ग्राफ जो डिस्कस करेंगे वो ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। ये वही प्रीवियस डाटा जो हमने लिखा था कि प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। उसी डाटे से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हम इसी डाटे के प्रेशर को एक्स एक्सिस पर ले लें और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर ले लें और ग्राफ प्लॉट करें, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, तो प्रेशर की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 से बढ़ रही है, जबकि ये हमारे पास 1/4, 1/3, 1/2 और 1 से बढ़ रही है। जब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू 2 है तो उस वक्त हमारे पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर बढ़ के 4 हो जाता है तो वॉल्यूम 1/2 है। प्रेशर 6 हो जाता है तो वॉल्यूम 1/3 है। प्रेशर 8 हो जाता है तो वॉल्यूम 1/4। इन्हीं पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन ऑब्टेन्ड होती है वो एक कर्व्ड लाइन है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, अ कर्व्ड लाइन इज ऑब्टेन, जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं। वर्ड आइसो है सेम के लिए और थर्म मीन हीट। ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया जाए उसको आइसोथर्म कहते हैं। तो इसमें ये जो कर्व लाइन हमें ऑब्टेन्ड हुई है इसको हम आइसोथर्म कहेंगे, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा है। अब हम इसी ग्राफ पर ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपैंड कर जाएगी उसी प्रेशर पर, कि प्रेशर 2 atm ही है, लेकिन नीचे से हीट करेंगे जो वॉल्यूम उसका 1 डेसीमीटर क्यूब है वो बढ़ के हमारे पास जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब या 4 डेसीमीटर क्यूब जो है इसके इक्वल चला जाएगा। प्रेशर P1 पे 2 atm, वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम प्रेशर को दुगना कर देते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, और प्रेशर को 3 गुना कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स जो है वो लेस हो जाएगा। अब हम इसमें जो है इसका ग्राफ देखेंगे। ये प्रीवियस लाइन प्लॉट की है। अगर हम हाई टेम्परेचर पर आइसोथर्म को बनाएंगे तो लाइन जो है वो दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाएगी। ये टेम्परेचर T1 के लिए है और ये टेम्परेचर T2 के लिए, और T2 टेम्परेचर जो है दैट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1 जो है। तो जब भी हम हाई टेम्परेचर पर ग्राफ को आइसोथर्म को प्लॉट करवाएंगे तो आइसोथर्म दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाती है, और उसकी रीजन है वॉल्यूम का इंक्रीज करना। कि जब भी किसी गैस को हम हीट करेंगे एट सेम प्रेशर तो वो उसमें एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी, गैस एक्सपेंड करेगी और एज अ रिजल्ट उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो भी दोनों एक्सिस से जो है वो अवे मूव करके जो है वो चला जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी।